प्रदीप बाहर है। दुष्यंत अंदर है, प्लेइंग 11 में है वो। चंदन ऐड नहीं हुए राजा। आदित्य, अमन पटेल, बैटिंग राजा, गिप्पी रावटे, हनी, लेखू, मेहुल निषाद, नरेंद्र कुमार ध्रुव, तिलक राम, विक्की, विकास भंडारी, दुष्यंत। इसलिए बोला जाता है पहले से ऐड करा लो आके। तो बताओ, ऐड तो कराओ अपने टीम में, आपको लिंक दिया गया उसमें ऐड करा दिया करो ना भाई। चंदन ऐड नहीं है। ठीक। चलेगा, क्षेत्ररक्षण फैला लेंगे, दोनों सलामी जोड़ी पहुंच चुकी है पिच के बीचों बीच। दोनों अंपायर ध्यान रखेंगे 45 मिनट के अंतर्गत इस इनिंग को आपको समाप्त करने हैं। गेंदबाजी लाइनअप भी तैयार रहेंगे, टीम के कप्तान, मैनेजमेंट, शांति साथ दोनों टीम के खिलाड़ी। चलिएगा, एचएम एकता की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक छोर पर बल्लेबाजी का भार लिए हुए हैं बल्लेबाज गुलशन। इस क्षेत्र के या मैं कहूं पूरे इस स्टेट के बड़े अच्छे बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है। नॉन स्ट्राइक छोर पर गुलशन का साथ देंगे शुभम, एवं नॉन स्ट्राइक छोर से पवेलियन एंड से गेंदबाज 99 नंबर की जर्सी पर गिप्पी राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे गुलशन के लिए। चलिएगा, इस मैच का, इस इनिंग का पहला गेंद 8-10 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाज 99 नंबर की जर्सी पर गिपेंद्र, इस बार गुलशन के लिए। पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार प्रहार, और पहली गेंद पर बाउंड्री अर्जित करते हुए काफी शानदार तरीके से बल्लेबाज गुलशन जाने जाते हैं इसी प्रकार के बल्लेबाजी के लिए। और पहली गेंद को शॉर्ट लेंथ की यह गेंद थी जिसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक सुंदर प्रहार करते हुए 4 रन बटोरे इस पहली गेंद पर। इस प्रकार से काफी शानदार शुरुआत एचएम एकता की टीम का जाने जाते हैं इसी प्रकार की शुरुआत के लिए गुलशन। जैसे कि इससे पहले हुए मैच में हमने देखा कि पहले ओवर में गुलशन ने कुल एक ओवर में 28 रन बटोरे और इसी प्रकार की लगातार बल्लेबाजी करते हुए इस बार स्विच हिट का प्रयास और एक प्रकार से सुंदर फील्डिंग निश्चित ही फील्डरों ने 3 बहुमूल्य रन बचाए, अन्यथा गेंद बाउंड्री के बाहर होती। इस प्रकार से 1 रन लेकर स्ट्राइक छोर बदलते हुए बल्लेबाज, इस बार नए बल्लेबाज शुभम, जिन्होंने पहले मैच में हालांकि उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, इस बार टीम के कप्तान को उनसे काफी खासी उम्मीदें हैं। देखते हैं क्या उन उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं शुभम। इस बार पुनः गेंदबाज 8-10 कदमों के रनअप के साथ बल्लेबाज के लिए हल्के से प्लेट लेग की दिशा में, शॉर्ट लेग की दिशा में खेल दिया है और छोर बदला। इस प्रकार से इस 1 रनों के साथ स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी होते हुए पुनः गेंदबाज इस बार काफी शानदार गेंद, निश्चित ही आखिरी क्षणों तक बल्लेबाज को देखा और जैसे ही गेंदबाज ने यह जाना कि बल्लेबाज स्विच हिट या रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही एक काफी सुंदर गेंदबाजी सीधे बैट्समैन के पैरों पर यॉर्कर लेंथ की गेंद। इस बार काफी शानदार शॉट आसमानी सफर कराते हुए गेंद को गुलशन, काफी सुंदर स्विच हिट।
बहुत बधाई है गुलशन कुमार को, 300 छक्का लगता हुआ अपने खाते में क्रिक हीरोज के माध्यम से। इस बार फिर से पलटी शॉट, आड़े तीर से बल्ले का उपयोग करना चाह रहे थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधी कीपर के दस्ताने में गई गेंद। डॉट गेंद के साथ अंतिम ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात एचए एकता बालोद का स्कोर है 12 रन बिना विकेट के नुकसान पे। शुरुआती तो बेहतरीन किया है, खासकर गुलशन कुमार 5 गेंदें इस ओवर की खेले हैं, जिन्होंने एक छक्के और एक चौके की मदद से 11 रन बनाए हैं। अंतिम ओवर पावर प्ले की ये देखने होंगे किस तरीके से गेंदबाजी चलेगी कमल सुपर किंग्स की ओर से। वही बल्लेबाजी में गुलशन कुमार जब तक डटे रहेंगे, वो रन का जो चढ़ाव है वो चढ़ता जाएगा। दूसरे ओवर की गेंदबाजी कमल सुपर किंग्स की टीम के कप्तान राजा बेसराम किनके हाथों में गेंद थमाएंगी ये देखने होंगे। बॉलर्स नेम विकास भंडारी, एक बड़ा नाम है, आइकॉनिक प्लेयर है। चल पड़े पहली गेंद, ऑफिसम से काफी दूर रखने का प्रयास, बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास, ऑफिसम से दूर जा रही थी गेंद। इस बार खड़ी हो गई है अपनी फॉलो थ्रू में कैच लेने का आसान समय का पहला झटका शुभम के रूप में। वापिस जाना होगा केवल 1 रन बना के। पहली सफलता अर्जित करते हुए विकास भंडारी काफी सुंदर गेंदबाजी करते हुए फिलहाल अब तक राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं भंडारी। नए बल्लेबाज सुरेंद्र निवेदन चाहेंगे दोनों ही टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी बंधुओं से कृपया कमेंट्री बॉक्स तक अपने खिलाड़ी उपलब्ध करा देवे। इस बार वाइड का इशारा आते हुए टप्पक खाने के बाद ऑफ स्टंप से वाइड लाइन से काफी दूर। इस बार काफी तेज गेंद, पुनः एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए इस प्रकार से 2 अतिरिक्त रन स्कोरबोर्ड पर चढ़ता बढ़ता जा पहुंचा है 14 रनों पर। इस बार स्लो लेंथ की गेंद, काफी चतुराई पूर्व गेंदबाजी करते हुए विकास भंडारी जाने जाते हैं इसी प्रकार की गेंदबाजी के लिए। इस बार पुनः काफी शानदार गेंद टप्पा खाने के बाद काफी तेज गति से ट्रेवल हुई और बैट्समैन हल्के से कहीं न कहीं इस गेंद को समझने में असहज रहे और एम्पायर का इशारा लेग बाई के रूप में आते हुए इस प्रकार से इस ओवर में हालांकि कुछ अतिरिक्त रन जरूर आए हैं मगर काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है भंडारी के द्वारा। विकास भंडारी बड़ा नाम है, जाने जाते हैं अपने ऑलराउंडर खेल के लिए। जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी भी इनके द्वारा देखने को मिलती है। इस बार काफी सुंदर गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बैट्समैन तो बिट हुए ही लेकिन कीपर उसके बाद जो पीछे में खड़े खिलाड़ी वो भी बिट हुए। इस प्रकार से कहीं ना कहीं नियति
एचएम एकता की ओर फिलहाल अब तक दिखाई दे रही है। बाल बाल बचे इस गेंद पर। बल्लेबाज विकास कहीं ना कहीं इस गेंद पर सरेंडर कर चुके थे, मगर किस्मत ही कहा जाएगा गुलशन का, और निश्चित ही बहादुर का ही साथ देती है किस्मत। देखते हैं इस गेंद पर, काफी सुंदर गेंद और उसी ऑफ की दिशा में एक सुंदर ड्राइव और 4 रन अर्जित करते हुए कहीं ना कहीं इस प्रकार की बल्लेबाजी लगातार करते हैं गुलशन। और जैसे कि देखा कि गेंद बाहर की दिशा में है, निश्चित ही उसको काफी सुंदर तरीके से ड्राइव करते हुए एक बाउंड्री अर्जित की है। इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात एचएम एकता टीम का स्कोर है 23 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज में शुभम। बॉलिंग टीम ध्यान देंगे, 45 मिनट के अंतर्गत आपको इनिंग की समाप्ति करनी है। टाइम लगातार चलता हुआ यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। 2 ओवर की समाप्ति 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और इसी मर्तबा नए कमेंटर जुड़े हुए हैं, रोहित मोबाइल्स के खास ऑनर। इस बार खड़ी हो गई ये गेंद। हाँ, यहाँ पर मारने का प्रयास, लेकिन नीचे फील्डर तैनात और यहाँ पर एक और विकेट का पतन करता हुआ। देखते हैं इनके टीम के और जो अब नए बल्लेबाज आएंगे वो अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और इसी के साथ
बल्ला पटकते हुए दिखते हैं। इनका भी मारने का प्रयास था लेकिन ये गेंद डॉट जाती हुई। कहीं ना अगर कहीं ये अपनी टीम को विजयी कराना चाहते हैं तो इन्हें बहुत ही अच्छा प्रयास दिखाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा घुमा करके। और प्रयास था और यहाँ पास 6 रन मारने का प्रयास था। क्या है, विकेट का पतन आता हुआ मिड विकेट के इलाके में बेहतरीन के वो कैच पकड़ा है। चौथा झटका एचएम एकता की टीम को। जीतने के। और यहाँ पास एक और मारने का प्रयास लेकिन नहीं, बल्ले से चूकी गेंद और ये पीछे जाते हुए विकेट के। लेकिन आधी टीम फिर से पवेलियन में एक अब और विकेट। जर्सी धारण करते हुए आतिश नाम लिखा है उनके जर्सी पर। हाइट तो बहुत ही अच्छी है, बल्ला भी बहुत बड़ा। लेकिन देखते हैं कि अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं, क्या दिखाते हैं अपनी टीम को। और आतिश भैया लंबे कद के खिलाड़ी, देखते हैं कैसे फेस करते हैं बॉल को। ये भी रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन नहीं। एचएम एकता की टीम जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं इस मैच पर। चलिए कि यहाँ से किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे एचएम एकता की टीम, ये देखने होंगे क्योंकि आधी टीम पवेलियन में है। 5 विकेट गिर चुके हैं। शॉट लगाना तो चाहते थे, शानदार गेंदबाजी। अब तक देखा जाए तो कमल सुपर किंग्स की टीम ने पहले जो मैच में विजयी के साथ इस मैच में फिर से उतरे हैं उत्साह के साथ। फिर से एक बार एचएम एकता की टीम को दावेदारी प्रस्तुत करते हुए। और बहुत देर के बाद घुमा कर मारा लेकिन फिर से नीचे फील्डर तैनात और सीधा जाते हुए उनके हाथ पे। और इसी के साथ एक और विकेट का पतन करता हुआ एचएम एकता की टीम पर।
तो यहाँ पर हर कुछ देरों में नए नए बल्लेबाज आते जा रहे हैं क्योंकि उनका विकेट बार बार होते जा रहा है। 11 नंबर की जर्सी धारण के उन बल्लेबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा, उनके प्लेयर्स बता देंगे। बैटिंग साइड से अगर एक प्लेयर यहाँ पास नहीं आते कमेंट्री की जगह पर तो बोला जा रहा है कि 1 ओवर की यहाँ पास कटौती की जाएगी। भाई थोड़ा सा अनुशासन का आप पालन करेंगे। आपको मैच आरंभ होने के पूर्व ही बता दिया गया था कि अपने 2 अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर उपलब्ध कराएंगे। निखिल गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। निवेदन चाहेंगे कमल वॉरियर्स के भी साथी खिलाड़ी से कृपया अपनी उपस्थिति मंच पर त्वरित रूप से प्रदान करेंगे। इस प्रकार से काफी सुंदर मैच घटित होता हुआ फिलहाल अब तक, और इस मैच की दशो दिशा कहीं ना कहीं कमल वॉरियर्स के खेमे की ओर हमें ज्यादा झुका हुआ नजर आता है। काफी सुंदर गेंदबाजी और काफी सुंदर क्षेत्र रक्षण कमल वॉरियर्स के खिलाड़ियों के द्वारा इस बार एक अच्छी गेंद जिसे सम्मान देते हुए स्लिप की दिशा में धकेलकर 1 रन चुरा लिए बल्लेबाज लिखनू ने। निश्चित ही काफी गहराई भी है HM एकता के बल्लेबाजी क्रम में। लिखनू जाने जाते हैं, बड़ा नाम है, काफी अच्छे खिलाड़ी है। इस बार नए बल्लेबाज निखिल चाहिए थोड़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी करे, अभी भी काफी ओवर आनी और शेष है, तो बल्लेबाजी इस प्रकार से हो कि कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा जा सके। अभी भी नॉन स्ट्राइक छोर पर बल्लेबाज लिखनू मौजूद है। जाने जाते हैं काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए, अगर वो खड़े रहे तो एक बड़ा स्कोर अभी भी प्राप्त किया जा सकता है। चाहिए साथी खिलाड़ी निखिल को कि साथ दे और सिंगल डबल से रोटेशन करते हुए कहीं ना कहीं ज्यादा गेंद लिखनी को खेलने को मिले, इस प्रकार की सूझबूझ दोनों ही बल्लेबाजों से। जैसा कि मैंने कहा था उसी प्रकार से एक सुंदर शॉट ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, काफी सुंदर तरीके से गेंद को जज करते हुए वापस गेंदबाजी मार्क पर। गेंद इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाज 45 नंबर की जर्सी में, और अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी, स्विच हिट खेलने का जरूर प्रयास था, मगर इस बार गेंद और बल्ले का जो संपर्क होना चाहिए वो ना हो पाया। परिणाम गेंद डॉट रही। तो अच्छी गेंदबाजी फिलहाल नॉन स्ट्राइक छोर से गेंदबाज के द्वारा। पुनः एक बार गेंदबाजी लाइनअप पे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी शॉर्ट ऑफ रनअप के साथ लिखनऊ के लिए, और फिर से रिवर्स मारने का प्रयास और यहाँ पर बाउंड्री के पार जाती हुई बॉल, लेकिन नहीं, नीचे फिर से एक और बार जो फील्डर तैनात थे और जाते ही सीधे उनके हाथ पर गेंद जाती हुई और एक और विकेट का पतन। HM एकता के टीम के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही जल्द आउट होते जा रहे हैं। जैसा कि बहुत लोग धोनी के फैन है, थाला फॉर अ रीजन बोलते हैं, उनका जर्सी नंबर रखे हैं, लेकिन उस तरीके का बल्लेबाजी तो वो दिखाए नहीं, लेकिन अभी भी गेंद शेष है, दिखा सकते हैं वो अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अभी भी बहुत बॉलें बाकी है
और जैसा कि मैंने बोला था थाला लेके मारने का जो प्रयास था, लेकिन बल्ला और गेंद का संपर्क अच्छा नहीं रहा और नहीं जा पाया अच्छा गेंद। डॉट के रूप में ये गेंद हमें देखने को मिलेगा। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात HM एकता बालोद का स्कोर है 26 यानी कि 26 रन 7 विकेट के नुकसान पे। काफी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है HM एकता बालोद की टीम को। 7 विकेट गिर चुके हैं। जिस तरीके से उनके पहले मैच देखे थे, इतना अंदाजा नहीं लगाए थे HM एकता बालोद की टीम की इस तरीके से उनकी समय आएगी, लेकिन और यहाँ पर 11 नंबर के प्लेयर बैट को ठोक ठोक कर मारे, एकदम नॉर्मल सा शॉट मारे, शॉट भी नहीं कहेंगे, हल्का सा सिर्फ गेंद पर टच किए हैं बैट को। एक ही रनों पर संतुष्ट यहाँ पर बल्लेबाज। इन इसी चीज की जरूरत है यहाँ। इस बार लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा। इसके पहले गेंद में क्या आया था अंपायर? 1 रन, ठीक। अभी वाइट है। इसी स्ट्राइक के सारे टीम के स्कोर जा पहुंचेगा 28 रन, माफ कीजिएगा 28 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पुनः एक बार तैयार गेंदबाजी लाइनअप पे आदित्य। ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को लेग साइड घसीटने का प्रयास था, बल्ले पे कनेक्शन नहीं कर पाए। डॉट गेंद के साथ समाप्ति हुई इस गेंद का। अगर पूरे ओवर खेलते हैं यहां से तो फिर रन्स बन सकते हैं। 7 विकेट हो चुके हैं। एक तो पार्टनरशिप की भी तलाश है, रन्स के भी इजाफा करने हैं इस बार। लेकिन जाके इस समय जा समाइए गेंद, गिल्लियां भी खेरा है। 8वीं झटका HM एकता बालोद की टीम को। और एक और शानदार बोल्ड हमें इस बार अच्छी गेंद, छकाने का प्रयास, स्लो डिलीवरी, लेग स्टंप पे गेंदबाजी किए थे, बॉडी से टकराई थी गेंद, वही पास छिटक गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात HM एकता बालोद का स्कोर है 28 रन 8 विकेट के नुकसान पे। यहां से 4 ओवर की गेंदबाजी बाकी है। अगर 4 ओवर में आप 24 गेंदें होती है, अगर 24 से 25 रन भी बनाए तो एक बॉल बाकी है। फिर से पुनः आपको लेके चलते हैं मैच की ओर। यहाँ पास बॉलर हाथ घुमा करके फेंके, बल्लेबाज का मारने का प्रयास, लेकिन फिर से एक और नॉर्मल डॉट बॉल हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात HM एकता बालोद का स्कोर है 28 रन 8 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की गेंदबाजी बाकी है। इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे 4 ओवर में 24 गेंदें। अगर आप सिंगल डबल भी लेंगे तो 24 से 25 रन बनेंगे। अगर 24, 25, 30 जोड़ लें तो यहाँ से 70 से 75 रन बन जाते हैं। तो आप किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने होंगे, क्योंकि 2 ही विकेट बाकी है इस इनिंग का। वहीं गेंदबाजी की बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी अब तक चलता हुआ कमल सुपर किंग्स की टीम का। इसके पश्चात जो मुकाबला खेला जाएगा
बहुत जल्द चले जाएंगे ड्रिंक ब्रेक, केवल 1 मिनट का। दोनों टीम के कप्तान, उनके टीम मैनेजमेंट, उनके जो टीम है, चलिए दोनों अंपायर से निवेदन इस मैच को गति प्रदान करेंगे, समय काफी विलंब हो रही है। यहां से 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 28 रन 8 विकेट के नुकसान पे 24 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग का। किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे धनंजय, ये देखने होंगे। गेंदबाज नेम भूपेंद्र हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं बल्लेबाज। ये टप्पा खाने के बाद बिल्कुल भी नीची रही गेंद, बुरी तरीके से ये रामबान गेंद साबित होता हुआ। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुआ इस ओवर का। और 99 नंबर की जर्सी धारण करे हुए जो बॉलर हैं उनका नाम है गिप्पी। ऐसा बोलते हैं कि जाने माने खिलाड़ी हैं वो, बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन हर मैच में रहा है बॉलिंग के लिए, ऐसा सुने हैं। लेकिन देखते हैं क्या वो एक और लास्ट विकेट ले पाते हैं या नहीं। और यहाँ पर बल्लेबाज ने घुमा कर मारा था, प्रयास था उनका बहुत अच्छा, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। और फिर से एक और डॉट गेंद। यहाँ बस पीछे मारने का प्रयास था और बहुत ही अच्छा, बहुत देर बाद हमें एक चौका देखने को मिलेगा जो कि पीछे था उनके। बहुत ही हल्के से उन्हें, बहुत हल्के वहां पर सौम्या जो फील्डर थे उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं देखी गई। फिर से हल्का सा मारने का प्रयास था, लेकिन एक और विकेट का पतन करते हुए एचएम एकता की टीम को एक
स्ट्राइक पर है विकास, नॉन स्ट्राइक पर है सौम्य। आज का ये तीसरा मैच। स्ट्राइकर पर हमें देखने को मिलेगा बल्लेबाज जो कि 24 नंबर का जर्सी धारण किया, उनका नाम है विकास। सुनने को आ रहा है कि वो अपने अभी तक के जितने भी वो मैच खेले हैं उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, उनके टीम के प्रति अच्छा स्कोर खड़ा किए थे, अच्छा स्कोर बनाए थे अपने टीम के लिए, बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है अभी तक। लेकिन बात यह है कि इस मैच पर क्या करते हैं देखना पड़ेगा। स्कोर बहुत ही कम है, मात्र 32 रन बने हैं, जीत के लिए मात्र 33 रनों का जो स्कोर है। बॉलिंग है गुलशन, बॉलर गुलशन, और यहाँ पास बैटर तो बहुत ही आराम से खेल रहे हैं। और इसी के साथ दूसरा गेंद, यहाँ पास बॉलर बल्लेबाज का मारने का प्रयास था लेकिन बल्ले से चूकी गेंद और डॉट। फिर से बैट को बहुत ही अच्छे से मारे थे लेकिन फील्डर तैनात डायरेक्ट उनके हाथ पर, और बिना रनों के लिए बिना रन भागे उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। फिर से यहाँ पास बल्लेबाज रिवर्स मार रहे थे, रिवर्स मारने का प्रयास, बाउंड्री तक भी नहीं गेंद गई, आधे ही दूर पर गई और मात्र एक रनों पर ही संतुष्ट होना पड़ा स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर को। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज 17 नंबर की जर्सी धारण किए हैं, देखते हैं क्या दिखाते हैं वो। खैर रन जो है वो ज्यादा बड़ा। गुलाब भाई, वेट टेंट के प्रोप्राइटर मिस्टर गुलाब सिंह साहू पटेल, आप आएंगे? थोड़ा सा वो मंच का हिल रहा है, थोड़ा स्टैंड इस साइड का कैमरा स्टैंड थोड़ा सा हिल रहा है, जो मचान बनाया हो ना आप, वो उसको देख लो थोड़ा सा प्लीज। रिक्वेस्टेड फॉर जीपीएल कमेटी गुरुर, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती है कि जाकर देख लीजिए। आपका ही सामान है, आपका ही सामान खराब होगा, हमको क्या है। चलिएगा, निवेदन चाहेंगे रुद्रा डोमिनेटर्स के कप्तान एवं ड्रीम कैरियर के कप्तान बंधुओं से, आइएगा टास्क की जो औपचारिक प्रक्रिया है उनको संपन्न कराने में, संपादित कराने में सहयोग प्रदान करेंगे, त्वरित रूप से आएंगे। चलिएगा, मैच की ओर रुख करते हैं। नॉन स्ट्राइक छोर से गेंदबाज लिखनो 2-4 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी क्रम में आते हैं और 17-17 70-70 की जर्सी में राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइक छोर पर बल्लेबाज विकास। निश्चित ही जिस प्रकार से हवा का रुख है तो जरूर फायदा लेना चाहेंगे विकास भंडारी, और लेग की दिशा में काफी तेज हवा तूफान की तरह आता हुआ पुनः ले चलते हैं मैच की ओर। यहाँ पर 17-17 के जर्सी जो बॉलर है वो बहुत ही अच्छा बॉलिंग किए थे, बल्लेबाज भी विकास प्रयास किए थे मारने का, लेकिन फील्डर के हाथों पे बॉल और वो रोक लिए गेंद को बाउंड्री के पास जाते हुए। फिर से एक और बार स्पीड गेंद और यहाँ पर
फील्डर के हाथ से छूटी गेंद। यहाँ पर निश्चिंत ही हमें आउट देखने को मिल सकता था, लेकिन जो 11 नंबर के जर्सी धारण के HM एकता की टीम के प्लेयर, उनके हाथ से छूटी गेंद और इसी के साथ एक और छूटी, एक विकेट छोड़ दी, नहीं तो विकेट देखने को मिलता हमें। और हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास था, लेकिन सीधा गए कीपर के हाथ पे और निश्चिंत ही इस सेकेंड इनिंग का पहला विकेट। किंग्स के टीम से एक नए बल्लेबाज 07 जर्सी जो पहने हुए हैं, और जैसा उनका कपड़ा, उनका जर्सी, उसी तरीके से बल्लेबाजी भी। मारने का प्रयास बहुत अच्छा था, प्रयास भी अच्छा था, लेकिन बाउंड्री के पार नहीं गई। राजा निश्चित ही हवा का थोड़ा सा निवेदन चाहेंगे, जितने भी खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं कृपया कॉल करके ही ऐसे कैच की ओर जाए, अन्यथा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस बार पुनः राजा लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था, हल्की सी मिसफील्डिंग और खूबसूरती के साथ बैट्समैनों ने अपना छोर बदला, एक रन पूरा किया। इस प्रकार से स्कोरबोर्ड में हल्की सी चहलकदमी। इस बार बल्लेबाज विक्की लिखनऊ 9 स्ट्राइक छोर से राइट आर्म और द विकेट, और कहीं ना कहीं बॉल को बिना भापे बल्ला भांजते हुए गेंद और बल्ले का संपर्क शून्य। इस प्रकार से डॉट गेंद की समाप्ति के पश्चात थोड़ा निवेदन चाहेंगे एम्पायर बंधुओं से, थोड़ी सी मैच में थोड़ी देर के लिए आप रोक देंगे, तेज हवा चल रहा है। लेग मिड विकेट की दिशा में अगर छक्का लगा जाते हैं तो 1001 रुपए अंकुश दीवान की ओर से और 501 रुपए मेरी ओर से। इस प्रकार से इस पूरे ओवर में भाई चलिए बिल्कुल भी, और लेग मिड विकेट की दिशा में और छक्का लगा देते हैं तो आदरणीय बड़े भैया जी के द्वारा चेन्नई के मैच का टिकट आपको। तूफान आंधी कुछ भी नहीं रोक सकती मैच को, और इसी के साथ मैच चालू हमारे बीच। अगर तेज हवा चलता है थोड़ा आप विराम देंगे एम्पायर महोदय। इस बार वाइट संभवतः वाइट था क्या इससे पहले वाली गेंद? नहीं था। चलिएगा अगली गेंद गुलशन राइट आर्म और द विकेट। अच्छी गेंद, आउट दैट की हल्की सी अपील मगर प्रभावित करने में नाकाम। एम्पायर अपने निर्णय पर बरकरार। इस प्रकार से 9 स्ट्राइक छोड़ से फिलहाल अब तक अच्छी गेंदबाजी। निश्चित ही अगर स्कोरबोर्ड पर थोड़ा और रन रहता तो काफी रोमांचक मैच और रोचक मुकाबला हमें देखने को मिलता है। इस बार
जिस प्रकार की बल्लेबाजी इनसे नहीं देखने को मिलती, उसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए लगातार प्रयासरत बल्लेबाज राजा 7 नंबर की जर्सी में, हालांकि काफी बड़े फैन हैं, उनके लिए इस ओवर में अभी भी ऑफर बरकरार है। अगर लेग विकेट की दिशा में छक्का लगा देते हैं तो 1501 रुपए के साथ एक चेन्नई का मैच का टिकट डिगेश देवदास हमारे आदरणीय जन के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ 1001 रुपए हमारे अंकुश भाई जी के द्वारा, साथ ही साथ 501 रुपए मेरे स्वयं के द्वारा। इस बार विक्की और पुनः ले चलते हैं मैच की ओर। बल्लेबाज लंबे लंबे कदमों के साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पर बॉलिंग देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक और बोल्ड जो कमल सुपर किंग्स की टीम को यहाँ 2 विकेट के इस टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। कृपया आप भी शीघ्रता दिखाइएगा। और यहाँ पास घुमा कर मारा और फ्लैट चौका हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन वहां पास फील्डर तैनात और वो बहुत ही अच्छे से गेंद को रोक लिए और चौका जाने से बचा लिए। पुनः निवेदन चाहेंगे त्रिभुवन जी से, कृपया शीघ्रता दिखाइएगा, टास्क करा लेंगे। इसके बाद काफी बड़ा मैच और करो या मरो का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। जो टीम जीतेगी अगले दौर पे बरकरार रहेगी और जो हार गई समझो बाहर गई। अगली गेंद के साथ गेंदबाज लिखनो स्लोअर लेग की काफी सुंदर गेंद, स्लोअर गेंद हल्की सी फुल टस जरूर नजर आ रही थी मगर डिप हुई। बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का जरूर प्रयास किए मगर कहीं ना कहीं असमर्थ दिखे हमें इस गेंद पर बल्लेबाज। इस बार पुनः एक शानदार गेंद और विकेट का पतन, जो हमारे बल्ले विकेट का कीपर थे, एक बाहरी और किनारा कहते लेते कि एक हुए और विकेट ले लिए हैं। मैच की ओर दुष्यंत आए हैं नए बैट्समैन। एचएम एकता बालोद ने 32 रन का पीछा करते हुए यहां पर 10 रनों पे 3 विकेट
महत्वपूर्ण विकेट कमल सुपर किंग्स के पवेलियन में। अच्छी बॉलिंग भी देखने को मिल रही है इस समय, हालांकि बैटिंग में कुछ जोहर नहीं दिखा पाई है एचएम एकता। सिर्फ 10 रन बने हैं और 3 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन पे है। एचएम एकता काफी अच्छी बॉलिंग दिखाते हुए इस समय। थोड़ा सा रन करना था एचएम एकता की टीम को तो ये मैच जो है रोमांचक रहता, लेकिन अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छा शॉट और यहाँ पर। शानदार कवर ड्राइव लेफ्ट हैंड बैट्समैन दुष्यंत की तरफ से। एक अच्छे खिलाड़ी हैं दुष्यंत, और वो स्ट्राइक पर आ जाता है, उनके लायक हवा चल रही है, लेकिन उस तरीके का बल्लेबाजी नहीं दिखा पा रहे राजा। जिस तरीके जाने जाते हैं राजा इस क्षेत्र में, उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं दिखा पा रहे। अगर अब इस एंड से अगर कवर पे छक्का लगाते हैं राजा, तो आपको 2001 रुपए की राशि गुरु प्रीमियर लीग कमेटी के द्वारा दी जाएगी, अगर आप कवर्स पे छक्का लगाते हैं तो। चल पड़े गेंदबाज लिखनो, और मैं आपको बता रहा था कि वो जो रेंज है, इनका रेंज है काफी लंबा छक्का। ₹2100 इस मैच में। हालांकि अभी बन चुके हैं 16 रन, 17 रन बन चुके हैं। आने वाले 36 गेंदों पर मात्र 16 रन, तो 3 छक्कों के साथ फिनिश करने पर पड़ेंगे। और मुकेश यादव की तरफ से ₹2100 का इनाम। 07 जर्सी राजा भैया के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो एक हैट्रिक छक्के मारने पर वो ₹2100 की राशि जीत सकते हैं। और यहाँ पर नीचे फील्डर तैनात, लेकिन नहीं, उनके हाथ से छूटी गेंद और यहाँ पर वो कैच करने में चूके, नहीं तो एक और विकेट वो ले सकते थे। लेकिन राजा भैया के हाथों से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी छूट चुकी है, जो कि हैट्रिक छक्कों मारने पर ₹2100 की राशि थी। और अभी स्ट्राइक पर 27, नॉन स्ट्राइक पर 27 नंबर के जर्सी वाले भैया आ चुके हैं, और फिर से स्ट्राइकर पर राजा भैया, और मारे घुमा करके, लेकिन एक फ्लैट चौका देखने को मिल सकता था, लेकिन वहीं पर एक फील्डर तैनात जो कि चलिए हम ले चलते हैं हमारे इंग्लिश कमेंटेटर। अगली बॉलिंग करते हैं सुरेन के लिए। यहाँ पर बल्लेबाज के लिए इतना खासा अच्छा हवा चल रहा है, बस कनेक्ट बस करना है, ज्यादा ताकत लगाने जा रहे हैं बल्लेबाज। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है दुष्यंत, बड़ूम से आते हैं, वनांचल क्षेत्र से आते हैं, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं उस क्षेत्र के, वनांचल क्षेत्र के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और आपको बता रहा था कि अच्छे खिलाड़ी, लेकिन उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। इस एंड से उनको बल्लेबाजी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, हवा का बहाव काफी ज्यादा तेज है, और हल्की बॉल जो है हमेशा हवा की बहाव की हो जाती है। सिर्फ उनको कनेक्ट करना चाहिए इस बॉल को, और जो छोटा सा लक्ष्य था काफी अच्छा लंबा लेकर गई है टीम। तो ये दर्शा रही है एचएम एकता की टीम, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। एचएम एकता की टीम ये दर्शा रही है कि उनके गेंदबाज कितने अच्छे हैं, भले बल्लेबाजी में खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई एचएम एकता की टीम। जिस तरह से पहले मैचों में उन्होंने, गुलशन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसके बाद इस मैच में नहीं कर पाए, तो उसका और पुनः मार दिए घुमा करके बल्ला, और सीधा बाउंड्री के पार फ्लैट छक्का। और मैं आपको बता ही रहा था
एक और बार 6 रन। हैट्रिक छक्के पर 2100 रुपए की राशि दी जाएगी अगर दुष्यंत एक छक्का और लगाते हैं और बॉल को थोड़ा सा देने का कष्ट करेंगे, बस निवेदन है दर्शक दीर्घा से, आपसे निवेदन और धन्यवाद हमारे गुरूर के दर्शक जिन्होंने बॉल देने का प्रयास किया, आपका तहे दिल से गुरूर प्रीमियर लीग कमेटी। हैट्रिक जारी है, यहाँ पर आपको 2100 रुपए की राशि दी जाएगी मुकेश जी के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, 1 रनों की दरकार है, टाई हो गया है मैच, हैट्रिक छक्का तो नहीं लग पाएगा। और मैं रुद्र डोमिनेटर्स की टीम को कहना चाहूंगा कि आप तुरंत फील्डिंग के लिए चले जाएंगे आपके खिलाड़ियों को लेकर। आप तक मेरी आवाज जा रही होगी कुंदन पांडे जी, आपके प्लेयर्स आप रेडी कर लीजिए क्योंकि हम ज्यादा विलंब नहीं कर पाएंगे। ड्रीम कैरियर्स के कप्तान अपने ओपनर बल्लेबाज रेडी कर लें। अगला मैच जो खेला जाएगा रुद्र डोमिनेटर्स वर्सेस ड्रीम रॉयल्स के मध्य, और दोनों टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएंगे जो अपना प्लेइंग अपडेट करा लेंगे। और यहाँ पास बल्लेबाज और बॉलर जो कि दोनों ही 7 नंबर की जर्सी पहने, दोनों ही धोनी का जो जर्सी नंबर है वो ही जर्सी धारण किए हैं। दोनों बल्लेबाज और बॉलर दोनों का ही जर्सी नंबर 7 है। और कैमरामैन जो स्टेट पे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि स्टेट की दिशा में एक बार आप फोकस करेंगे। और राजा भैया बैटिंग मार्क पर इसी के घुमाकर साथ- मार दिया और एक और शानदार 6, और इसी के साथ मैच को जीत चुके हैं कमल सुपर किंग्स। एक छक्के के साथ अपनी टीम को तुरंत विजयी फील्डिंग करा के लिए दिए चले कमल जाएं। सुपर किंग्स। रुद्र डोमिनेटर्स कैमरामैन और इसी के साथ एक और मैच की ड्रीम कैरियर रॉयल्स, अब वो करेगा तू कल का लेना। बॉल को देने का कष्ट करेंगे, जो लेग की दिशा में बॉल गई है